परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा? अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया सिया राम? भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजे महल की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ सिया राम, परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह फरसा कुंठित हो गया है, और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है। नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी सिया राम? आज ब्रह्मा ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं सिया राम। हे मुने, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे राजन, देखो यह बालक तो बड़ा ही हठी है, और यह यमपुर में निवास करना चाहता है सिया राम। इसको शीघ्र मेरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह देखने ही में छोटा है, परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आँख बंद है कर लीजिए, तो आपके सामने कहीं कोई नहीं है सिया राम। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब तुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है सिया राम। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी संपत्ति है, और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे सिया राम। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो मेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी फरसा उठाकर बकते रहे, और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे सिया राम। फिर बोले, आप लक्ष्मण का क्रोध हम पर उतारते हैं। सीधेपन से कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े से सबको शंका रहती है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता सिया राम। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसे ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए सिया राम। हे विप्र श्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष नहीं है। इसमें आपका वीर भेष देखकर ही कुछ कह दिया है सिया राम। आपको फरसा और धनुष बाण धारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान ना सका, और वंश स्वभाव से इसने उत्तर दिया सिया राम। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों की रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्रह्मांड हैं। इसे अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए सिया राम। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा? हमारा छोटा नाम तो केवल राम मात्र है, और आपका परशु सहित बड़ा नाम है सिया राम। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है,
और आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए सिया राम। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृंगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान टेढ़ा है सिया राम। किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रृंवा अग्नि में आहुति देने का पात्र जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है सिया राम।